हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी कैसे हो। दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्टवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कुछ फैमिली इश्यू हो गया था, इसलिए आज की क्लास में हम आपको अलग अलग टाइप के बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि जो 9 का जो संबंध 27 के साथ दे रखा है, देखो वही संबंध हो 12 का 48 के साथ दिया हुआ है, तो हमको बताना है कि 6 का संबंध वो कौन सी संख्या के साथ होगा। ठीक है, तो देखो 9 और 27 का अनुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे, 9 को देखो आप 3 से गुणा कर दो सबसे पहले, जब 9 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है 27 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार देखो 12 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग में कर रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ते हुए क्रम में गुणा कर रहा है। पहले देखो 3 से गुणा कर रहा है, फिर उसके बाद देखो वो 4 से गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे देखो हमको क्या करना पड़ेगा 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, लेकिन 30 देखो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट यूज करेंगे। कंसेप्ट क्या दे रखा है कि आपको जो संख्या दे रखी है, जैसे 9 दे रखा है, क्या दे रखा है 9 दे रखा है, इसका स्क्वायर करना है, तो 9 का स्क्वायर मतलब 09 इंटू 09 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, उसमें क्या कर देना है 3 का भाग दे देना है। ठीक है, तो जब इसमें 3 का भाग देंगे तो ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 27 आता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमको 27 ही दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार देखो यहाँ पे 12 का भी हमको स्क्वायर करना है, उसमें क्या कर देना है 3 का भाग देना है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 गुणा 12 हो जाएगा, और उसमें जब हम 3 का भाग देंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, तो 12 गुणा 4 कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 48 दिया गया है, तो हमारा जो ये कंसेप्ट है ये यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, देखो 6 का स्क्वायर करना है और उसमें क्या कर देना है 3 का भाग देना है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 में जब हम 3 का भाग देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 12 निकल के आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी अपना दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन भी दोस्तों देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वो रिलेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक तस्वीर की ओर इशारा करता हुआ कहता है कि यह मेरे पिता के बड़े भाई की पोती है, तो वह फोटो उस आदमी से कैसे संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगी भतीजी हो जाएगी। अब मैं देखो आपको समझा देता हूँ, जैसे ये फोटो मान लेते हैं, ये फोटो है, यहाँ पे देखो एक व्यक्ति खड़ा है, वो व्यक्ति है उस फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे पिता के बड़े भाई, जो व्यक्ति है उसके पिता मतलब ये हो गया, उसका बड़ा भाई मतलब उसके बराबर में आ जाएगा, उसके बड़े भाई की क्या है पोती है, तो बड़े भाई की पोती मतलब क्या हो जाएगी उसकी बेटा है उसकी क्या है वो बेटी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे भाई हो जाएंगे, ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे भाई का रिश्ता, इन दोनों के बीच में किसका रिश्ता हो जाएगा भाई का रिश्ता हो जाएगा। तो आपके भाई की लड़की क्या लगती है वो आपकी भतीजी लगेगी। ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, यह मिसिंग नंबर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में हमको यह बताना है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है उसकी जगह कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, या तो देखो आप दाएं से बाएं जाए, ठीक है, या तो आप क्या करें दाएं से बाएं जाए और सभी संख्याओं का योग करके देख लो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो योग बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो बड़ी संख्या दे रखी है हमको 98, यहाँ पे देखो 84 दे रखा है, यहाँ पे 64 दे रखा है, तो योग तो बराबर होगा नहीं। एक दूसरे देखो ऊपर से नीचे देख के सभी संख्याओं का योग बराबर करके देख लो, तो यहाँ पे भी देखो इनका योग बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 14 दे रखा है, यहाँ पे 98 दे रखा है। ठीक है, तो 14 और 98 के बीच में हमें क्या निकालना है रिलेशन निकालना है। तो 98 कैसे आएगा, जब 14 को हम 7 से गुणा करेंगे तभी तो 98 आएंगे ना। क्या करेंगे, जब हम 14 को 7 से गुणा करेंगे तभी तो 98 आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 7 तो हमको कहीं दिया हुआ नहीं है, 7 कहीं नहीं दिया हुआ है, तो 7 कैसे आएगा, 28 से हमको 7 लेके आना है, तो क्या करना है 28 में देखो 4 का भाग दे दो। ठीक है, तो जब 28 में 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, मतलब बीच वाली जो संख्या है उसमें 4 का भाग देना है और उसको इस संख्या से क्या कर देना है गुणा कर देना है। ठीक है, तो जब 28 में 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये पहली संख्या क्या दे रखी है 14 दे रखी है, तो 14 को देखो आपको 7 से गुणा करना है, तो कितना आ रहा है 98 आ रहा है, वो आगे वाली तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार देखो इसमें भी हम 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 7 को देखो आपको 12 से गुणा करना है, तो 12 से तो कितना हो रहा है 84 हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम 4 का भाग देंगे तो कितना हो रहा है 15 हो रहा है, कितना हो रहा है
15 और है, ठीक है। तो 15 को देखो कौन सी संख्या से गुणा करें कि वो 60 हो जाए, तो 15 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तभी तो वो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 4 देखो ऑप्शन बी में दिया गया है, इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आ जाएगी, 4 आ जाएगा, ओके। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखो दोस्तों बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है अभी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दी की जो सीरीज है हमको इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये देखो अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको देखो बड़े बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आएगा उसकी जगह कौन सी संख्या आएगी, यानी कौन सा जो ऑप्शन है वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक अक्षर का देख लें। यहाँ पे देखो एस से अक्ष में जा रहे हैं, फिर अक्ष से देखो सी में जा रहे हैं, तो सी के बाद देखो कौन से में जाएगा, देखो एस है हमारा, देखो पी क्यू आर एस टी। तो एस हमारा देखो कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है, ठीक है। और अक्ष देखो हमारा कितने नंबर पे आएगा, एक्स वाई जेड अक्ष कितने पे आएगा, 24 नंबर पे आएगा, ठीक है। अब देखो काउंटिंग कैसे याद करनी है शब्दों की, तो वो हम याद करते हैं इजोटी नियम से, ई जे ओ टी वाई इजोटी नियम है, उससे हम काउंटिंग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो 5 का फाड़ा बोलना है, तो ये 5 से 5 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 5 3 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, ठीक है। और जो इसके सामने आ रहे हैं वो उतने नंबर पे होते हैं। तो यदि इनका नंबरिंग हमको पता चल जाएगा तो हम और की अपने आप ही हमको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 19 से 24 में जा रहे हैं, 24 के बाद देखो सी हमारा कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। कितने पे आ रहे हैं, 3 नंबर पे। तो यहाँ पे देखो कितना बढ़ रहा है, 19 से 24 जा रहा है, मतलब 5 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। और सी देखो यहाँ पे देखो अक्ष दे रखा है, तो अक्ष के बाद देखो क्या आ रहा है, वाई जेड फिर ए बी और सी आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, वाई जेड ए बी और सी आ रहा है। तो अक्ष से देखो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, ये अक्ष से देखो 1 2 3 5 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो सी में जब 5 जोड़ेंगे मतलब सी देखो कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। तो आगे वाले में भी देखो यहाँ पे भी 5 जोड़ रहे हैं, तो आगे वाले में भी क्या हो जाएगा, 5 ही जोड़ देंगे हम, ठीक है। तो सी में 5 जोड़ेंगे तो सी 3 नंबर पे होता है, 3 में जब हम 5 जोड़ देंगे तो कितना होता है, 8 नंबर पे होता है। और 8 नंबर हमारा क्या होता है, एच होता है, क्या होता है, एच होता है। तो पहला तो देखो एच आ जाएगा, तो ऑप्शन बी तो हमारा यहीं से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी तो हमारा यहीं से कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कौन सा, देखो ऑप्शन ए और क्या बचा है, ए सी और डी। तो यहाँ पे भी देखो पी आ रखा है, यहाँ पे भी देखो पी आ रखा है, बचा क्या है, क्यू है। तो यहाँ पे देखो या तो इन तीनों में से कौन सा भी हो सकता है, ठीक है। तो दूसरे वाले में देखते हैं हम, जो यहाँ पे देखो डी है, डी से किस में जा रहा है, एच में जा रहा है। डी देखो 4 नंबर पे होता है, एच हमारा देखो 8 नंबर पे होता है, एल देखो हमारा कितने नंबर पे होता है, जे के एल 12 नंबर पे होता है। तो यहाँ पे भी देखो 4 4 की वृद्धि हो रही है, 4 से 8 में जा रहा है, 8 से 12 में जा रहे हैं। तो 12 से कितने में जाएगा, 16 में जाएगा, कितने में जाएगा, 16 में जाएगा। तो 16 नंबर पे क्या होता है, पी होता है, क्या होता है, पी होता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा, अब ऑप्शन ए और सी बचा है, ठीक है। तो ए और सी में देखो यहाँ पे निकालेंगे, अब कौन सा होगा, यहाँ पे देखो हमको आर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। आर के बाद देखो यू दिया हुआ है, यू के बाद देखो अक्ष दिया हुआ है। तो आर देखो पी क्यू आर, आर कितने नंबर पे आता है, पी क्यू आर एस टी। तो आर आता है हमारा 18 नंबर पे, टी यू टी, टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, 21 में कौन सा है, यू आ जाएगा। तो ये कितने की हो रही है, 18 से 21 में जा रहा है, मतलब 3 3 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। 21 से यहाँ पे 24 में जा रहे हैं, 24 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 नंबर पे क्या आ जाएगा, हमारा ए आ जाएगा, कितने आ जाएगा, ए आ जाएगा। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क की जगह एच पी ए आ जाएगा, ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन में देखो दोस्तों बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हम आपको सीरीज के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखो 2 सीरीज करनी है इनको, क्या करनी है, 2 सीरीज बनानी होती है इसमें। तो कौन सा बनेगा वो हम बता देंगे आपको, ठीक है, कैसे बनती है 2 सीरीज। तो क्वेश्चन में देखो ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सी संख्या है कि सबसे पहले तो हमको यही बताना है। तो देखो 23 से 32 में जा रहे हैं, फिर 32 से देखो वापस डाउनग्रेड में आ गया, फिर 41 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 50 आ गया, ठीक है। तो इसमें देखो 2 सीरीज है, एक में देखो बढ़ रही है, एक में क्या हो रही है, कमी हो रही है। एक में तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो सबसे पहले देखो 23 से 32 में जा रहा है, उसके बाद देखो कमी हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखो वापस बढ़ गया, यहाँ पे कमी हो गई, यहाँ पे देखो वापस बढ़ गया। तो बढ़ कौन सा रहा है और घट कौन सा रहा है उसका आपका पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से देखना, ये देखो 23 से कितने में जा रहा है, 14 में जा रहा है। 23 से कितने में जा रहा है, 14 में जा रहा है। तो यहाँ पे देखो कितने की वृद्धि हो जाएगी, कमी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 3 तो वो 4 हो, ठीक है। तो देखो 7 तो वो हो गए,
कितने हो गए 6, तो वो हो गए 3 ये मतलब कितने की कमी हो जाएगी 9 की कमी हो जाएगी। यहाँ पे देखो 14 से कितने में जा रहा है 5 में जा रहा है, तो कितने की कमी हो रही है 9 की कमी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बीच वाले में क्या हो रही है 32 से 41 50, तो इसमें क्या हो रही है 9 की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है प्लस का 9 बढ़ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है प्लस का 9 बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो 9 की क्या हो रही है कमी हो रही है। तो यहाँ पे देखो ये तो आगे वाला होगा क्योंकि एक छोड़ के एक हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखो क्या करना है 5 में से 9 माइनस करने हैं। ठीक है, तो 5 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। और -4 देखो ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है वो कोडिंग और डिकोडिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि जेपीजी बराबर 19 है और पीएनजी बराबर 23 है तो हमको टीआईएफ बराबर बताना है। तो कोडिंग और डिकोडिंग का सवाल है। ठीक है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लिख लेते हैं जेपीजी का जो कोड दे रखा है हमको। जेपीजी का कोड कितना दिया हुआ है हमको 19 दिया गया है। ठीक है, और टीआई और हमको किसका दे रखा है पीएनजी का दे रखा है। पीएनजी कितना दे रखा है हमको 23 दे रखा है। हमको देखो यहाँ पे टीआईएफ का कोड बताना है। ठीक है, तो जेपीजी का देखो 19 आया कैसे, सबसे पहले देखो निकाल देते हैं हम। जे देखो 10 नंबर पे होता है, पी हमारा देखो कितने पे होता है MNOP 16 नंबर पे होता है, और जी देखो हमारा कितना नंबर पे होता है 7 होता है। ठीक है, तो ये देखो 10 16 और 7 3 नंबर दे गए हैं आपको। इन तीनों नंबर में से आपको या तो किसी को जोड़ के भी कैसे करना है, या घटा के या गुणा करके कहीं से भी करो, आपको 19 लेके आने हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें या तो आप 10 और 16 को देखो 10 16 7 में तीनों संख्याओं या तो जोड़ दो, या देखो जोड़ेंगे तब भी नहीं होगा। तो इसमें देखो आप कैसे भी करके हमको देखो 19 लेके आना है। ठीक है, तो क्या करना है सबसे पहले 10 और 16 को जोड़ दो, और इसमें देखो 7 है वो क्या कर दो माइनस कर दो। ठीक है, तो 10 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। जब 26 में 7 माइनस करेंगे तो कितना होता है 19 होता है, और यहाँ पे देखो हमको 19 ही दे रखा है। ठीक है, उसी प्रकार देखो पीएनजी में भी देखेंगे ये कंसेप्ट लागू होता है नहीं होता है। तो पी देखो हमारा 16 नंबर पे होता है, एन देखो हमारा 14 नंबर पे होता है, और तीसरे को क्या करना है जी दे रखा है उसको क्या कर देना है माइनस कर देना है। ठीक है, तो 16 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 30 हो जाएगा। 30 में जब 7 निकालेंगे तो कितना होता है 23 होता है, और यहाँ पे देखो 23 ही आ रहा है। ठीक है, तो टीआईएफ में भी आपको ऐसे ही करना है। टी देखो 20 नंबर पे होता है, आई हमारा 9 नंबर पे होता है, एफ देखो हमारा 6 नंबर पे होता है। ठीक है, तो 20 से 9 को जोड़ेंगे तो 29 हो गया। 29 में जब 6 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 23 बच जाएगा, और 23 देखो ऑप्शन ए में दे रखा है। इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो रिक्त स्थान है उनकी हमको पूर्ति करना है। मतलब रिक्त स्थान की जगह कौन सा अल्फाबेट आएगा या कौन से जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा आएगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल कितने बन रहे हैं। सबसे पहले इसमें करते क्या है कि हम टोटल काउंटिंग कर लेंगे, टोटल वर्ड कितने हैं। ठीक है, खालिस्तान सहित काउंटिंग करना है आपको। तो 1 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 दिन 18 हो जाएगा। 18 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो टोटल देखो कितना बन रहा है 22 बन रहा है। तो इसमें देखो 22 बन रहा है तो हम या तो 2 के पेड़ बना सकते हैं, या देखो 4 के पेड़ बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन 4 का पेड़ भी नहीं बनेगा 22 में, तो 2 का पेड़ ही बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेड़ वाला कंसेप्ट है वो तो हम यूज करेंगे नहीं, क्योंकि देखो 2 का पेड़ से तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा इसका। ठीक है, तो 2 का पेड़ तो यहाँ पे होगा नहीं। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे। यहाँ पे देखो ए और बी दे रखा है, यहाँ पे देखो 2A और 2B दिया हुआ है, यहाँ पे हमको C दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है C दिया हुआ है, तो मतलब तीसरा अक्षर क्या होगा C होगा। तो यहाँ पे एक बार आप C डाल दो, क्या डाल दो C डाल दो। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ABC हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा ABC हो जाएगा। उसके बाद आगे वाले में देखो 2A हो जाएगा 2B हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक A है, एक B है और एक C है, और यहाँ पे देखो 2A है 2B है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा। उसके बाद देखो 2A 2B 2C तक आ गया। इसके बाद देखो पहले मेले में तो एक A था, ठीक है, और एक B था एक C था। आगे वाले में क्या है 2A हो जाएंगे, हमको 2B रखना है और 2C रखना है। उससे आगे वाले में क्या करना है 3A रखना है, 3B रखना है और 3C भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे C भर दिया। अब देखो आगे वाले इसमें क्या करेंगे 3A भरेंगे और 3B भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हमको क्या दे रखा है 3C दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक इसमें 2A तो आ रखे, एक A और डाल दो, और यहाँ पे देखो 2B तो आ रखे तो एक B और डाल दो। ठीक है, उससे देखो यहाँ पे 3 का बन गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 4A आ रहा है, तो उसके बाद देखो 4B भी हो जाएगा और 4C भी हो जाएगा। ठीक है, तो खालिस्तान की जगह हमने भरा क्या है CCAB भरा है। क्या भरा है
CCAB बनाया वो देखो ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो हमको वेन डायग्राम द्वारा बताना है कि इनके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नृत्य, ताल और संगीत है, इन तीनों के बीच में हमको संबंध बताना है वो वेन डायग्राम के द्वारा। ठीक है, मतलब कौन सा वेन डायग्राम है इन तीनों के बीच में सही संबंध को दिखाता है। ठीक है, तो देखो नृत्य और ताल और संगीत के बीच में स्थापित करेंगे। तो जो संगीत होता है, तो संगीत में देखो आपके स्वर होते हैं और ताल होते हैं। तो ताल स्वर है वो सब क्या आते हैं, संगीत के अंदर ही आते हैं। क्या आते हैं, संगीत के अंदर ही आते हैं। और नृत्य हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो मान लेते हैं जो ये संगीत हो गया और जो ताल है वो क्या होता है, संगीत के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे हम ताल का वेन डायग्राम बना देंगे और नृत्य है वो दोनों से अलग ही हो जाएगा। तो नृत्य का वेन डायग्राम ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का वेन डायग्राम बन जाएगा। तो ऐसा वेन डायग्राम देखो ऑप्शन 4 में दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन 4 अपना दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं हम, कंसेप्ट ये है कि जो ताल होता है वो संगीत के अंदर ही आता है। ठीक है, तो संगीत में देखो लय, ताल, स्वर जो भी है वो क्या आते हैं, संगीत के अंदर आते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ताल का हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, संगीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगीत हो जाएगा। और जो अलग से दिखा रखा है हमको वेन डायग्राम वो हमारा क्या हो जाएगा, नृत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 इसमें दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अभी एग्जाम में जरूर आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। क्या होंगे कि 400 वर्ष दे रखे हैं, उसमें कितने लीप वर्ष होंगे। तो आपको मैंने बताया था कि लीप वर्ष कौन सा होता है, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, वो हमारा क्या होता है, लीप वर्ष होता है। यदि हमको शताब्दियों में लीप वर्ष ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, उसमें 400 का भाग दे देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 400 का भाग देते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले देखो ये 400 दे रखा है, तो 400 में आपको देखो 4 का भाग देना है। क्या करना है, 400 में आपको 4 का भाग देना है। तो 400 में 4 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 100 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 100 बार चला जाएगा। अब देखो 400 साल है, तो पहले देखो 1 से लेकर 400 तक पूछा है ना, 400 वर्षों तक पूछा है। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं आ जाएगा। ठीक है, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो यहाँ पे देखो पहले स्टार्टिंग से इनिशियल से करेंगे, 1 से लेके 400 वर्षों तक पूछा है। क्या पूछा है, 1 से लेके 400 वर्षों तक पूछा है। तो इनिशियल में देखो पहले तो 100 वर्ष तक हो जाएगा, फिर 200 तक हो जाएगा, फिर 300 तक हो जाएगा और फिर देखो 400 तक हो जाएगा। ठीक है, इन सभी में क्या करेंगे हम, 400 का क्या देंगे, भाग देंगे। क्या देंगे, 400 का भाग देंगे। तो देखो 100 में भी 400 का भाग नहीं जाएगा, 200 में भी नहीं जाएगा, 300 में भी नहीं जाएगा। तो इन तीन में तो देखो 400 का भाग जाएगा नहीं और 400 में देखो खुद का 400 का भाग चला जाएगा। तो ठीक है, 400 में है वो खुद का 400 का भाग चला जाएगा। तो ये कितने बचे हैं, 3 बचे हैं जिसमें भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो 100 में से क्या कर देना है, वो 3 क्या कर देंगे, माइनस कर देना है। यहाँ पे क्या करना है, 100 में से वो 3 माइनस करना है। तो 100 में से जब 3 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 97 हो जाएगा और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। देखो हमको पूछा है कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो लीप वर्ष मतलब क्या होता है कि उसमें जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। ठीक है, तो 400 वर्षों में पूछा है इसने, 400 वर्षों में पूछा है, मतलब शताब्दियों में पूछा है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है आपको, 400 में देखो 4 का भाग देना है। तो 400 में जब आप 4 का भाग दोगे तो वो कितनी बार चला जाएगा, 100 बार चला जाएगा और शेष पर कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो 400 वर्षों का पूछा है तो वो शुरू से स्टार्ट होगा। तो पहले 100 वर्ष है, फिर 200 वर्ष है। ठीक है, फिर देखो 200 वर्ष हो जाएगा, उसके बाद 300 हो जाएगा और उसके बाद कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इनमें क्या करना है हमको, 4 का भाग देना है। कितने का देना है, सॉरी 400 का भाग देना है। मतलब क्या है कि शताब्दियों में अगर ज्ञात करना है तो उसमें हम क्या करते हैं, 400 का भाग देते हैं। ठीक है, तो 100 में देखो 400 का भाग जाएगा नहीं, 200 में भी नहीं जाएगा, 300 में भी नहीं जाएगा, 400 में 400 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो जिसमें 400 का भाग जा रहा है उसको क्या कर दो, उठा दो। और यहाँ पे देखो कितनी बची है, 3 बची है जिसमें कितने का भाग नहीं जा रहा है, 400 का भाग नहीं जा रहा है। तो क्या कर दो, 100 में से वो 3 क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो 100 में से जब 3 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 97 बच जाएगा और वो ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन वैसे करेंगे जैसे आपको एग्जाम में पूछ ले कि 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। क्या पूछ ले कि 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 200 में देखो 4 का भाग देना है।
क्या कितना देना है, 4 का भाग देना है। तो 200 में जब 4 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 50 बार चला जाएगा। और भाग है हमारा क्या चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा, शेष पर कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितनी बार चला जाएगा, 50 बार चला जाएगा। तो 200 में क्या करेंगे, देखो 1 से लेके 200 तक बताना है। तो पहले तो देखो 100 का करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे 200 का। कितने का करेंगे, 200 करेंगे। अब देखो शताब्दियों में ज्ञात करना है, तो क्या करना है, 400 का भाग देना है। तो 400 का भाग देखो इसमें भी नहीं जाएगा और इसमें भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो 2 में नहीं जा रहा तो उतना क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 50 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 48 होंगे। उसी प्रकार देखो 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 97 होंगे। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।